नमस्कार, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप न्यूज़। आज 14 फरवरी 2023 को कला भवन के प्रांगण में पूर्णिया का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और पूर्णिया का स्थापना दिवस ये लगभग 2008 ईस्वी से जो है ये मनाया जा रहा है पूर्णिया में। और लगभग 100 वर्षों का जो है पूर्णिया ज़िले का इतिहास रहा है। 1770 में पूर्णिया के ज़िले के रूप में अस्तित्व में आने की बात कही जाती है और 2008 से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। और उसी के तहत आज मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये पुष्प प्रदर्शनी लगी हुई है। और इतिहास की अगर मैं बात करूं तो लगभग जो विश्व में 182 प्रकार की जो फूल पाए जाते थे, पुष्प पाए जाते थे, उसमें से आधे जो है वो पूर्णिया ज़िला के अंदर पाए जाते थे उस समय। और ये अभी की बात नहीं है, ये उस समय की बात है जब पूर्णिया जो है, पूर्णिया का चौहद्दी हुआ करता था। पूरब में मालदह, उत्तर में नेपाल की तराई, पश्चिम में कोसी और दक्षिण में जो है गंगा, ये चौहद्दी हुआ करती थी पूर्णिया ज़िले की। और तब से जो है ये पूर्णिया का अस्तित्व रहा है और बहुत काफ़ी पुराना अस्तित्व है पूर्णिया का। और इसी क्रम में जो है आज पूर्णिया का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, जहां पर फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई है। और उस तरफ जो है ये मुख्य पंडाल लगा हुआ है जहां पर स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। और विभिन्न प्रकार के जो है स्टॉल लगे हैं यहाँ पर, और जिसमें जीविका का स्टॉल है, पशुपालन का स्टॉल है, तरह तरह की दीदी की रसोई। तो यहाँ जो है ये मुख्य पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पर जिला स्थापना दिवस पूर्णिया का मनाया जा रहा है। ये आज 14 फरवरी 2023 को। और यहीं पर देख सकते हैं मेरे पीछे जो एक स्टेज सजा है और यहाँ पर डीएम साहब सुहर्ष भगत के द्वारा यहाँ पर स्थापना दिवस का जो है ये शुभारंभ किया जाएगा। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हैं यहाँ पर। आइए मैं दिखाता हूँ आपको जो यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है। किस चीज़ का स्टॉल है ज़रा बताएंगे इस बारे में? कि आप लोग यही माध्यम करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से सुधाकर प्रोडक्ट है, गांव घर से दूध कलेक्शन करते हैं हम लोग और उचित माध्यम से दूध के रेट देते हैं। इसके विभिन्न जो है दूध के उत्पाद जो है आप बाज़ार में पेश करते हैं, लोगों को उपलब्ध कराते हैं। ये है सुधा का ये स्टॉल लगा है। आइए पास में देखते हैं और क्या क्या है। सीमेंट सेंटर है, क्या 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 सब है यहाँ पर बताएंगे ज़रा? ये हमारा जो पूर्णिया सीमेंट सेंटर है यहाँ पे मारंगा में ऑर्गेनाइज्ड है। तो हम लोग वहाँ पे क्या है बुल को रियर करते हैं, उसके थ्रू सीमेंट प्रोडक्शन करते हैं जो कि आगे चल के प्रेगनेंसी ऑफ गाय के लिए। तो वो जो बुल रियर करने के लिए आपको जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो सब यहाँ दिया गया है। जैसे दाना आप वहाँ पर उनकी हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन के लिए किस तरह से देंगे उसका डिटेल है। डिफरेंट टाइप का फोडर जो है उनके लिए मेंटेनेंस, बॉडी मेंटेनेंस के लिए वो कौन कौन सा है उनका पूरा डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर एक स्पेशल साइलेज जो अचार बनाया जाता है उनके लिए वो भी दिया गया है। और उसके बाद जो आपको सीमन प्रोडक्शन हो जाएगा किस तरह से उसको स्टोर किया जाता है, ये सीमन वगैरह जो है सीमन की स्ट्रो, इसमें किस तरह से सीमन रखा जाता है, कैसे आगे चल के एआई के थ्रू गाय में डाला जाता है, कैसे वो प्रेग्नेंट होती है, उसका पूरा यहाँ पे आपको डेमो दिया जाएगा। तो पशुपालन से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो एक तरह से ये सीमन बैंक है। तो यहाँ पर जो है सीमन से संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। स्थापना दिवस पूर्णिया के इस समारोह में यहाँ पर इस विभिन्न प्रकार का स्टॉल लगाया गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर चीज़ का स्टॉल लगा है। ज़रा दिखाएंगे इधर किस चीज़ का स्टॉल लगा है यहाँ पर बताएंगे ज़रा? ICDS का है। हाँ। तो यहाँ पे क्या क्या होता है? ICDS में जितनी योजनाएं हैं उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है स्टॉल के माध्यम से कि आंगनबाड़ी में क्या क्या हम लोग दे रहे हैं, वहाँ का मेन्यू, क्या योजनाएं हैं, क्या लाभ हम लोग दे रहे हैं। मातृवंदन योजना, MKUY, सबसे अहम है बच्चों के स्वास्थ्य का स्टेटस जो हम लोग देखते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और ये जो स्टॉल लगा हुआ है क्षेत्रीय जितनी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि ड्राई फ्रूट से ही हमें विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं। हम लोग का क्षेत्रीय जो चीज़ें हैं जो लोकल लेवल पे वहाँ पे उपलब्ध होती हैं सारी चीज़ें खाने की। हमारे अनाज में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो लोकल बंधा गोभी है, चूड़ा है, गुड़ है,
उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। और गर्भवती महिला है तो उनको आयरन कैल्शियम लेना ज़रूरी होता है। तो स्थानीय उत्पाद जो है, स्थानीय उत्पाद से आप अपने विटामिन, प्रोटीन या जितनी भी शरीर के लिए ज़रूरी पोषक तत्व हैं उन्हें क्षेत्रीय स्तर पर उन्हें मिल सकती हैं, जिसकी जानकारी ICDS परिवार देता है। तो क्षेत्रीय उत्पाद के माध्यम से भी आप अपने शरीर की ज़रूरतों को, शरीर के लिए जो पोषक तत्व ज़रूरी होते हैं उनकी आप पूर्ति कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी हरियाली भरा ये स्टॉल है और काफ़ी कुछ इसमें दिखाया गया है। दाल है, वेजिटेबल्स है और कौन कौन से विटामिन्स जो है और कौन कौन से मिनरल्स जो है आप इन सब उत्पादों से प्राप्त कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और हमारे जो है स्थानीय महिलाएं जो हैं इसका नेतृत्व कर रही हैं। आइए और भी लोगों से बात करें। और भी कोई बोलना चाहेंगी? जी, सेविकाएँ हैं, महिला पर्यवेक्षक हैं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं, सभी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनके द्वारा आंगनबाड़ी में ये सेवाएं दी जाती हैं। तो वो स्टॉल पे उपस्थित हैं बताने के लिए कि उनको उनकी पोषक ज़रूरतें सारी अपने आसपास ही होती हैं, उनसे वो कैसे पूरा कर पाएंगे। जी, आपका शुभ नाम? मैं रजनी गुप्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इतनी सारी जानकारी उपलब्ध है। तो ये सभी जानकारी जो है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर भी जो है ये मिलेंगी, जो ग्रामीण स्तर पर है। देती हैं सेविकाएं, जो हमारी सेविकाएं अपने आंगनबाड़ी में बताती हैं वही चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। तो इस प्रकार देखा आपने कि यहाँ पर किस प्रकार से जो है, और ये काफ़ी जानकारी भरी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप देख सकते हैं, एक बार दिखा देंगे उन सभी को। पूर्णिया जिला स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी पूर्णिया जिला के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे ये आर्थिक हल युवाओं के लिए किस प्रकार से युवा इसका लाभ उठा सकते हैं, ये भी यहाँ पर उपलब्ध है। आइए देखते हैं इधर। और यहाँ पे ये स्टेट बैंक का लगा हुआ है स्टॉल। यहाँ पे सर किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? यहाँ देखिए वित्तीय साक्षरता पर जानकारी दी जा रही है और रोजगार के संदर्भ में अपना आरसेटी भी है, उस संदर्भ में जानकारी दी जाती है। किनको अगर भारतीय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना, उसके बारे में ऑन द लाइन तुरंत अभी किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जो स्टेट बैंक के माध्यम से बीमा की इतनी सारी योजनाएं हैं, तो ये आप यहाँ पर जो है उसकी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और ऑन द स्पॉट कर भी रहे हैं। ये ऑन द स्पॉट हो भी रहा है, जुड़ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, अटल पेंशन योजना आदमी करवा रहे हैं, जोड़ रहे हैं तुरंत। मेरा नाम अजय कांत झा, फाइनेंशियल लिटरेसी काउंसलर है, LDM ऑफिस पूर्णिया। और आगे की जानकारी लेते हैं हम। अगले स्टॉल में क्या है वो देखेंगे। ये पशु के स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। आएंगे जरा जी। डॉक्टर साहब जी, आपका परिचय? मेरा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद जी, APO पूर्णिया। यहाँ ये स्टॉल जो लगा है, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो स्टॉल लगा है इसका क्या उद्देश्य है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये उद्देश्य है कि ये स्टॉल जो है ना पब्लिक को जागरूक करने का है कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधा है और किस मतलब जो भी व्यवस्था पशुपालन से संबंधित जो सुविधा उपलब्ध है उस सब के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। और इस प्रकार यहाँ पे पशुपालन की जानकारी थी। और यहाँ पे जो है ये मत्स्य विभाग है, जो मछली पालने से संबंधित यहाँ पर जानकारी आपको, अन्य सुविधाएं सरकार के द्वारा क्या क्या है। सर कोई बात करेंगे? यहाँ पर किस प्रकार की जानकारी यहाँ पे दी जाती है? अपना यहाँ मैं लाल बहादुर साफी, जिला मत्स्य पदाधिकारी पूर्णिया हूँ। ये हमारे यहाँ मत्स्य विभाग से मत्स्य पालन से संबंधित जानकारी दी जाती है। सरकार की जो नई नई योजनाएं आ रही है उसके संबंध में हम जानकारी देते हैं। सरकार के द्वारा जो है इस वर्ष में बहुत नए नए तकनीकी से मत्स्य पालन का योजना चलाई जा रही है, उसके अनुसार हम लोग कृषक को इसकी जानकारी देते हैं। अभी हमारे एक चौर विकास योजना आया है जो कि गांव घर में जहां तहां जिसमें कि कोई 4 महीना 3 महीना पानी जमा रहता, उस क्षेत्र को डेवलपमेंट करने के लिए सरकार के द्वारा चौर विकास योजना चलाई जा रही है। ये हमारी मुख्य
अभी योजना है, जिसमें चौर में तालाब निर्माण के 2 तालाब, 4 तालाब, 1 तालाब निर्माण करके जो है हम लोग इस चीज़ को जो है मछली पालन के रूप। कहने का मतलब जो भूमि उपयोग में नहीं है, बारिश में या बारिश के उपरांत भी जहाँ पानी जमा रहता है, आप उस भूमि का उपयोग मत्स्य पालन के लिए कर सकते हैं। इसकी ये चौर वही है, चौर जिसकी बात कर रहे हैं सर, कि उस प्रकार के ज़मीन में, उस प्रकार की भूमि में आप मत्स्य पालन की योजना चला सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा कमा सकते हैं उसमें। जी, सरकार का उस पर अनुदान है, जैसे कि 50%, 70% सरकार का इसमें अनुदान है। शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए भी अनुदान है 70%। उसके बाद जो है सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान है। ये सरकार के द्वारा नामित किया गया है अनुदान, जो है अधिसूचित है। वो हम लोग तालाब बन जाती है, उसके बाद हम लोग अनुदान का भुगतान नेफ्ट के माध्यम से ही किसान के खाता में चला जाए। ये तो एक दिवसीय प्रोग्राम है, पूर्णिया जिला के स्थापना दिवस पर ये स्टॉल लगाया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर किन्हीं को जानकारी चाहिए इस संबंध में, तो वो कहाँ पे संपर्क कर सकते हैं? ये हमारा ग्रुप बना हुआ है, जिला में हमारे मत्स्य पालकों का ग्रुप बना हुआ है। उसके अनुसार से भी हम लोग जितनी भी योजना आते हैं उस पर हम लोग डालते हैं। उसके बाद हमारे जिला मत्स्य कार्यालय जो है ये पक्की तालाब फारबिसगंज मोड़ पे है, वहाँ भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके हमारे प्रखंड में जितने भी प्रखंड है, हमारे प्रखंड में सब मत्स्य विकास पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। सरकार के द्वारा नया मत्स्य विकास पदाधिकारी का पद है जो हर एक प्रखंड में हमारा है। उसके बाद अनुमंडल स्तर पर हमारा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, अनुमंडल मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का पद आया है, वो भी हमारे अनुमंडल में ही रहते हैं। अनुमंडल में जो मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, वो वेटनरी अनुमंडल अस्पताल में उनका बैठने का जगह है और क्षेत्र में वहीं से ये काम करते हैं। और हमारे जो मत्स्य विकास पदाधिकारी है, प्रतिदिन अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर गाँव में, मोहल्ला में, टोला में, जहाँ हमारे मछुआ हैं, वहाँ जो हमारे मछली पालक हैं, उनके तालाब पर जाके तकनीकी जानकारी देते हैं ताकि मत्स्य पालन का कार्य सुचारू रूप से कर सके। धन्यवाद सर, टेलीस्कोप न्यूज़ से बात करने के लिए। आइए देखते हैं आगे कौन सा स्टॉल है। ये भी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, तो यहाँ पर किस प्रकार की जानकारी दी जाती है? ये स्टॉल जो है ये आइए। विकास की योजना है, गौ विकास ऑफिस योजना। यहाँ पे कैसे पशुपालन करना है और बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, एक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम है। जैसे कि KCC ऋण योजना है जो चारा खिलाने के लिए दिया जाता है, पशुपालन हेतु दिया जाता है। तो यही 2 योजना है जी। आपका परिचय? मेरा चंदा कुमारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। धन्यवाद। तो ये अब जो है आए हैं हम जिला स्थापना दिवस समारोह के, ये पंचायती राज विभाग है और किस प्रकार की जानकारी यहाँ मिलती है वो आइए देखते हैं। सर, किस प्रकार की जानकारी यहाँ मिलेगी? और ये स्टॉल, ये एक्चुअली में पंचायती राज विभाग का स्टॉल लगा हुआ है और पंचायती राज विभाग द्वारा जो क्रियान्वित जो भी योजना है, कार्य योजना है, उसका एक विशेष लोगों को झांकी के माध्यम, स्टॉल के माध्यम से लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि पंचायत सरकार भवन जैसे है, तो पंचायत सरकार भवन का ये मेरा स्टॉल है। और पंचायत सरकार भवन वो हर एक पंचायत में जो होता है ये बनना है और बनना भी शुरू हो गया। लगभग अच्छे खासे पंचायत में लगभग जितने भी 170 पंचायत है, 29 पंचायत मेरा कंप्लीट हो गया ये। तो ये पंचायत सरकार भवन है, यानी अब लोगों को छोटी छोटी सुविधाओं के लिए जो ब्लॉक जाते थे, ब्लॉक नहीं जाना पड़ेगा। जातीय आवासीय आय जो होता है अब यही RTPS काउंटर खोला गया इसी पंचायत सरकार भवन में, यही है। और ग्राम पंचायत जो कार्यालय और ग्राम कचहरी के कार्यालय है बिल्कुल वो फंक्शनल हमारे पंचायत सरकार भवन में ही है। यानी अब जो होता है एक तरीके से ये सचिवालय के रूप में जो होता है ये कार्यरत रहेगा। और हम लोग इसके माध्यम यही मैसेज दे रहे हैं कि अब ग्राम पंचायत में भी उनका कार्यालय पहले से ही था, जब से ग्राम पंचायत का स्थापना हुआ है तभी से ये कार्यालय है। और कार्यालय एक्चुअल में जो कार्यालय होना चाहिए फंक्शनल, वो अब फंक्शनल कार्यालय पंचायत सरकार भवन में हो गया, जिसमें ग्राम कचहरी का भी कार्यालय है, जिसमें सरपंच, पंच, उप सरपंच बैठते हैं और अपने वो दरबार लगाकर, न्यायिक दरबार लगाकर वो अपने न्याय का जो होता है, जो भी वाद होता है उसका निष्पादन किया जाता है। और ग्राम पंचायत का सारा काम जो होता है, ग्राम पंचायत का सारा काम इसी पंचायत सरकार भवन, इसी कार्यालय में सारे कर्मी विभाग के, इन सारे विभाग के प्रखंड से जितने विभाग है पंचायत में, वो सारे विभागों का काम इसी ग्राम पंचायत कार्यालय में वो आपको रख के कार्य करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि आप जो प्रखंड जाते थे, आप जो ब्लॉक जाते थे, दौड़ते थे छोटी छोटी सुविधाओं के लिए, RTPS काउंटर जो है अब वो आपके घर तक पहुंच रहा है, आपके पंचायत में पहुंच रहा है। और वो माध्यम है ये
पंचायत सरकार भवन, और इसके माध्यम से आप अपने पंचायत में ही, आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, आपको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा और आप वहीं पे सारी सुविधाएं वहाँ पे ले सकेंगे। जैसा कि अभी आपने सर ने बताया, सर अपना परिचय दे देंगे। जी, मैं चंदन कुमार, प्रखंड पंचायत पदाधिकारी सहकार पदाधिकारी धमदाहा, और ऐसे हम लोग सारे ये प्रखंड पंचायत पदाधिकारी ही हैं और सारे ब्लॉक के यहाँ पर लगभग 9 ब्लॉक के हम लोग हैं। जैसे ये अमूर की मैडम हो गई, ये डगरवा के हो गए हैं, ठीक है, और ये जो है आपको पूर्णिया पूर्व के हो गए। बाकी हमारे सारे टीम मेंबर्स हैं यहाँ, जिला के DPRC जो होता है कि सारे हमारे सहयोगी गण हैं, सारे का स्टाफ है। अब हमारे जिला पंचायत अधिकारी आ गए हैं। जी बताएंगे। जिस तरह से सब विभाग, अलग अलग विभाग यहाँ पर लगाए स्टॉल, उसी तरह हम लोग को भी आदेश हुआ था, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी अपना एक पंचायती राज विभाग की तरफ से स्टॉल हम लोग लगाए हैं, जिसमें हमारा मुख्य काम जो है पंचायत सरकार भवन है, सोलर स्ट्रीट लाइट है, उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। थैंक यू। तो इस प्रकार आपने देखा कि यहाँ इस प्रकार के स्टॉल लगे हैं, और उस साइड आप देख सकते हैं, उस तरफ देख सकते हैं कि वो मुख्यतः उद्योग से संबंधित स्टॉल लगे हैं। जो जिला स्तर पर ये उद्योग की व्यवस्था है, उद्योग की सुविधा है, वो यहाँ पर है। और यहीं इसी मंच पर जो है यहाँ पर स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ADM साहब यहाँ पे आए हैं, आइए देखते हैं। आपने देखा कि उस तरफ जितने भी सरकारी विभाग हैं, पशुपालन, ग्राम पंचायत सरकार विभाग या आंगनबाड़ी केंद्र, मत्स्य पालन, आप सभी आपने देखा उधर। और इस तरफ जो है ये दीदी की रसोई है, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये जीविका का काउंटर लगा हुआ है, और उसी प्रकार यहाँ पर ये भी जीविका का काउंटर है। आइए जरा एक बार बात कर ले। ये किस चीज़ का काउंटर है? ये प्रथम एक जीविका के साथ सहयोगात्मक पहल चल रहा है। 3 साल से हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है। प्रथम और जीविका का पार्टनरशिप चल रहा है, उसी का एक झलक। मेरा नाम प्रियंका कुमारी और मैं प्रथम में एक BRG के रूप में, CIM के रूप में के पद पर कार्य करती हूँ, और मैं एक CLF स्तर पर रहती हूँ, और ब्लॉक में अनेकों CLF रहता है, जीविका का CLF रहता है, उसमें एक CIM का गठन किया जाता है। जी, मैं प्रथम से हूँ सर। प्रथम एक गैर सरकारी संगठन है जो बच्चों के लिए काम कर रही है, लेकिन अभी बिहार में 5 जिला वैसा है जो अभी हम लोग जीविका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी एक साझा कार्यक्रम है। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, 5 जिला बिहार में है, जिसमें अभी हम लोग पूर्णिया को यहाँ फोकस कर रहे हैं, लेकिन बिहार में हम लोग 5 जिला में जो काम कर रहे हैं, एक नालंदा जिला है, पूर्णिया है, सुपौल है, गया है और पश्चिमी चंपारण। लेकिन अभी पूर्णिया जिला का कुछ डेटा है हमारे पास है। जो जिला 1 हो गया आपका, 2 प्रखंड में काम कर रहे हैं। जो हमारा CM जो समूह के दीदी के साथ काम कर रही है, वैसा CM को हम लोग 371 CM को वो ट्रेनिंग दिए हैं कि आपको अपना शैक्षणिक गतिविधि बच्चों के साथ कैसे करना है, समूह के दीदी के साथ कैसे करना है, कि वो दीदी जो है खुद कुछ सीख करके अपने बच्चों से जो गतिविधि कर पाए। दूसरा है कि इसमें 200 हमारा वॉलंटियर है, 2 ब्लॉक में 200 वॉलंटियर है जो शैक्षणिक गतिविधि में सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हमारा जो टोटल है कुल समूह की संख्या है, तो हमारा यही उद्देश्य है, हमारा प्रथम का उद्देश्य है कि हर बच्चा स्कूल में हो और अच्छा से पढ़े। तो अभी हम लोग जो दीदी के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह एक हमारा एक टूल्स है, ये टूल्स है कि दीदी अगर नहीं भी पढ़ी लिखी है तो वो दीदी आसानी से अपने बच्चे के जांच कर सकती है, बच्चों का स्तर पता कर सकती है कि मेरे बच्चे को क्या पढ़ना आता है। तो जिस तरह यहाँ देखते हैं आप, कहानी है, शब्द है, अक्षर है और एक खाली डब्बा जिसको हम लोग प्रारंभिक कहते हैं। तो ये 4 स्तर है। तो अगर दीदी का बच्चा जिस क्लास में हो वो पता कर सकता है कि मेरे बच्चे को क्या पढ़ना आता है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि हर बच्चा स्कूल में हो और अच्छा से पढ़े। दीदी भी इसमें बेहतर सहयोग कर रही हो। मेरा नाम शंभू प्रताप शाह है और हम इस जिला में जो है जिला समन्वयक के रूप में देख रहे हैं, और हम प्रथम से हैं और प्रथम और जीविका साथ मिल के काम कर रही है पिछले 3 साल से। आप सभी जो है जी, ये हमारे साथ ये सभी प्रथम से ही हैं, हमारा टीम है पूरा। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा नाम कुमारी मध्विजा, मैं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से हूँ, CIM पोस्ट पे पूर्णिया जिला में मीरगंज ब्लॉक को देख रही हूँ। मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है और हम के नगर से 5 पंचायत को देख रहे हैं। मेरा नाम सुमन सौरभ है, मैं भी प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से जीविका में धमना में कार्यरत हूँ। मेरा नाम उजाला कुमारी है और मैं मीरगंज में 4 पंचायत को देख रही हूँ और CIM के पोस्ट पर काम। मेरा नाम चांदनी कुमारी है, हम ब्लॉक धमदाहा में क्रांति CLF में 4 पंचायत पे शिक्षा पे कार्य करती हूँ, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से। आपने देखा, और ये इस प्रकार जो है ये आप यहाँ स्टॉल लगभग समाप्त होता है।
इधर उद्योग से संबंधित जो है ये जीविका के तहत ही उद्योग से संबंधित स्टॉल हैं। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो जिला स्तर पर कार्य किया जाता है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पर सरसों तेल सरकारी सहयोग से किस प्रकार यहाँ पर लोग उद्योग लगाते हैं, ये उद्यमियों का है। इसी प्रकार जो आप देखते हैं और स्थानीय तौर पर जो मखाना का उत्पादन होता है और उसके विभिन्न प्रोडक्ट्स जो और ये जो है फ्लेवर्ड मखाना है, ये सब इस प्रकार का जो है ये तो एक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टॉल लोगों को जागरूक और लोगों में जो है इसको लेकर आशा जगाने वाली बात है। और देख सकते हैं हमारे पीछे ये काफ़ी भीड़ पड़ी है। तो इस प्रकार जो है पूर्णिया जिला का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। अभी एडीएम साहब आएंगे यहाँ पर, स्थापना दिवस समारोह को ये प्रारंभ करेंगे और इसका समापन भी यही होना है। और इसी प्रकार की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टेलीस्कोप न्यूज़।